I love you. आप में नफरत नहीं है, दर्द है, और मैं उस दर्द पे दवा बन के उसे प्यार में बदलना चाहती हूँ। सत्यन डैड को बोलो कि तुम्हारे बॉस ने बोला है कि वो और तुम मेरे डैड से मिलने आओगे। आज हम अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं उसके ससुराल। मयंक का कॉल आया था और उसने मुझे होटल ग्रीन पार्क में बुलाया है। मैं जाऊंगी वहाँ। Are you sure? अरे शमू दादा, वो बहुत खाती है, उसके देखने में मत जाना। है छिटक सी, लेकिन पूरे दिन चबर 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 खाती रहती है। वो दो केस में बहुत खाती है, एक तो उसको बीमारी है शुगर की, दूसरी स्ट्रेस लेने की। दोनों केस में बस खाती रहती है। और आपको जलन मतलब एसिडिटी है, इसलिए जोड़ी खूब जमेगी। मेरी एसिडिटी ठीक हो चुकी है। ठीक है जाइए। ओए ब्लडी फूल, तू गया अपने बाप पे ही है। आजा। सचमुच तुझे इतना खुश देखकर ना आज मजा आ गया। बन गया ना तू भी हम जैसे प्यार करने वालों जैसा दीवाना। ना 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 ना, आपसे बड़ा दीवाना कोई नहीं है सर। थैंक यू। बन जाना यारा। मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है। डैड, आप नशा करके आए हो ना? उस नशे का सुरूर है तुझ पे भी। प्यार है। तो दो ही है अपने पास फिलहाल। हाँ, ये दो ही देंगे, तो बाकी सब जाते हुए कुछ ले लेते हैं। थोड़ी मिठाई ले लेंगे। हाँ, वो तो है लेते हैं। हाँ बस हो गया। अच्छा हुआ आप लोग रेडी नहीं हुए अभी तक। हम डैडी, मुझे ना ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ काम है जरूरी। आराधना, एक सेकंड राधी, तुमने ही प्लान बनाया था और अब तुम ही कैंसिल कर रही हो। आई नो, बट डैडी वो आराधना दीदी, मयंक का कॉल आया था और उसने मुझे होटल ग्रीन पार्क में बुलाया है और कहा है कि अगर मैं नहीं गई तो वो मेरे अम्मा पापा को सब बता देगा। मैं जाऊंगी वहाँ मेरी बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए। तूफान आने वाला है और वो कहते हैं ना कि जाती हुई बरसातें अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है। सही कहा आपने डैडी, तूफान ही तो आ रहा है। और हम न्यूज़ वाले हैं ना, तो हमें तो सब कवर करना होता है, इसीलिए जाना ज़रूरी है। और रेयांश ने कहा था कि हम डिनर कल करेंगे और उन्होंने सॉरी भी कहा था। तो डैडी मैं अभी जाती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी, I'll be safe, पक्का। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो रात आई, तूफानी रात, और अपने साथ बरसात लाई और मेरा सब कुछ बहा के ले गई। रेयांश, ये कुछ चीजें हैं जो मेरी सास ने मेरे लिए रखी थी, तुम्हारी दादी ने, मैंने संभाल के तुम्हारे लिए रखी। तुम चाहो तो अपने हाथ से उसे दे सकते हो। कैसी बातें कर रही हो कादम्बरी? तुम्हारी बहू आ रही है, खुद अपने हाथों से पहनाना कंगन। मुझे लगा शायद रे नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ रुकूं। क्यों नहीं चाहेगा? इनकी मर्जी है डैड, इनका घर है, इनकी मर्जी। लेकिन जैसे इनके इंदौर वाली ट्रिप में इनके पैर पे लग गई थी, फिर से कोई काम आ गया तो? मैं आपकी तरह नहीं हूं ना, आपको चेंजेस ओके होते हैं, बट मुझे लास्ट मोमेंट चेंजेस पसंद नहीं है। सो मैंने इनके पास देके रखा है, जो होगा तुम्हारी मर्जी से ही होगा। क्या कर रही हो यार? जब मॉम खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो तू भी एक कदम आगे बढ़ के लेना। नहीं डैड, मुझसे सब नहीं होता, मैं उम्मीद में नहीं रह सकता हूँ। देखा मैंने आपको तड़पते हुए। आराधना का फोन है। और सुनो, वो हलवा शुगर फ्री, उसको शुगर है। हेलो, तुम्हें पता शमुदा ने क्या कहा कि भी स्माइल आंखें तो आती है। उनकी आंखें ठीक तो हैं? या आप भूल गए हैं कि आप कितने खड़ूस हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे बात कर रही हो? तुम्हें पता है आज मैंने घर पे तुम्हारी फेवरेट चीज बनवाई है, हलवा, छोले एंड सो मेनी थिंग्स। अरे वाह, छोले ना अगले दिन ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब तुम नहीं आ रही हो? एक्चुअली ना यहाँ ना बहुत पानी भर गया है, वो डैडी की क्लिनिक में बहुत पानी भर गया है, तो हम सब बस वही पानी निकालने में लगे हुए हैं। ओके ओके लिसन, मैं आऊँ? नहीं नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम है ना। आप वो मेरी स्टोरी देखिए और प्लीज अपने पापा से मेरी तरफ से आप माफी मांग लीजिएगा। हम कल आएंगे उनसे मिलने और छोले भी खाएंगे। शमुदा, डिनर कैंसिल है। अब नहीं, कैंसिल नहीं रेयांश, मैं आऊंगी ना। आई लव यू। ओके। रेयांश से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मुझे माफ करना रेयांश।
पर इस वक्त मुझे किसी और की ज़िंदगी बचानी है। आई होप मैं आपको बाद में सब समझा सकूं। क्या हुआ? तुम कैंसिल क्यों कर रहे हो? वो नहीं आ रही डैड। डैड एक बात बताओ, मेरे प्यार का नसीब आपके प्यार के नसीब की तरह नहीं होगा। नहीं बच्चा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे साथ वो नहीं होगा जो आप डैड के साथ करते हो, क्योंकि मेरी आराधना आपकी तरह झूठ नहीं बोलते। मैं कभी नहीं चाहूंगी रियांश कि मोहब्बत से तुम्हें वही चोट मिले जो मुझे मिल चुकी है, लेकिन तूफान के आने का वक्त हो चुका है और ये तूफान आराधना के सच या झूठ की वजह से नहीं है। ये तूफान तुम्हारे अंदर है। ये तूफान तुम्हें मेरी विरासत से मिला है और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत इस तूफान से जीत सके। हेलो रेवती, मैं पहुंच गई हूँ। तुम उसे टेक्स्ट करके बोल दो कि तुम रूम पर आ रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है दी। तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूंगी। मम्मा मैं वो रियांश ना मीटिंग में बिजी है और आप बार बार फ़ोन मत करना, रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मैं करती हूँ आपको कॉल बाद में। बाय। कितने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो अब इस रोमांस में चलिए सुनते हैं एक विरागी है, बरसातें रोमांटिक होती हैं। चलिए सुनते हैं एक तूफानी गाना, प्यार के टूटने की कहानी। अरे नहीं दोस्त, आज मुझे नेगेटिव नहीं होना, कुछ अच्छा सुन रहा। भरोसा रख, तुझ में तो जहर है ना, इसका इलाज आराधना है। बस मैं बिजी हो गया रात की क्लिनिक में। ये आराधना भी ना इंसुलिन यही भूल गई। और तुम, दीदी जल्दी निकल गई और तुमने उसे याद नहीं दिलाया। उनकी चीजों का ध्यान उन्हें खुद रखना चाहिए ना मम्मा। अब वो तो चली गई, हम सबको डिनर का कह के तैयार करवा के। अच्छा जाओ चेंज करो, ये कपड़े वापस तुम्हें कल पहनने। पता है ना कल दीदी के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसके ससुराल जाना है। जाओ जाओ चेंज करो। वाह, प्रोग्राम वो शिफ्ट करती रहे और डांट मुझे पड़ती रहे। बाय द वे मैं ये लेटर लेने गई थी बाहर, पोस्टमैन छोड़ गया। अब मम्मा आजकल स्नेल मेल कौन भेजता है? आपके नाम से है मॉम, देहरादून से। कोई ओजियान बेकरी एंड जनरल स्टोर्स। मम्मा देहरादून में कोई रहता है हमारा? I mean, कोई रिलेटिव है? तुम आजकल बहुत बात करती हो। जाओ जाके कुछ काम करो, वो ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लेके आओ। जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ होती? नहीं वो आराधना भी ना सारा प्रोग्राम पलट दिया उसने और खुद तो चली गई ना। अब उसका इंसुलिन इंजेक्शन वो यही भूल गई है, तो मैं उसे कब से फोन पे फोन लगा रही हूँ और वो फोन काटी जा रही है, बस वॉइस नोट भेजी जा रही है। मैं काम करती हूँ, मैं रियांश को बात करती हूँ, मैं उसको बताती हूँ बस। हेलो आंटी, पानी उतर गया? नहीं, बारिश तो बहुत तेज है ना। आंटी वो क्लिनिक ठीक है ना? हाँ हाँ वो सब ठीक है। अच्छा बेटे सुनो, वो राधी हमेशा अर्जेंसी में रहती है, वो अपनी इंसुलिन की दवा यही भूल गई है। तुम उसे याद दिला देना, वो लेने आ जाए। इंसुलिन? हाँ, उसे काम में कहाँ सूझता है। उसने तो मुझे मना किया था मैं उसे काम में डिस्टर्ब ना करूँ। तुम एडिट रूम में हो ना, तो तुम उसे याद दिला दो ना, वो दवा मेरे पास है। जी थैंक यू। झूठ? उससे भी झूठ, फैमिली से भी झूठ, वैसे कहाँ शुरू हुई है? हेलो, राना तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो, यहाँ तो नहीं दिख रही। तेरे साथ ही थी वो? विक्रम, राना तेरे साथ है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। सैंडी,
तूने कोई राधा को स्टोरी दी है क्या? नहीं, मैंने तो इसको कोई स्टोरी नहीं दी। अरे विक्रम, तुझे याद है हमारे रिपोर्टर्स ने एक गैंग पे स्टोरी की थी जिसका हमने फोन भी ट्रैक किया था, जिससे हमें पता चला कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या सेफ्टी है क्या नहीं है। ब्रो, हमने उनके फोन पे ना एक ऐप डाली थी। आराधना को पता लगा क्या? यार देख, ये ठीक नहीं है। तो अभी उससे फिर से फॉलो कर रहा है। देख भाई, काम की बात कुछ और है और फॉलो करना कुछ और है। अरे काम ही है मुझे यार। मैंने आराधना को एक स्टोरी के लिए भेजा है, तो अकेले है, मैं नहीं चाहता कुछ दिक्कत हो उसको, तो ट्रैक करना है कहाँ है, सेफ्टी के लिए क्या कर रही है। ओके 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 ओके, रिलैक्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ, तुझे उसका लोकेशन भेज देता हूँ, ठीक है? थैंक्स। ऐसे कहाँ चली गई होगी? गुड इवनिंग, you have reservation with us? Actually, I'm a reporter from Nation True. मुझे एक स्टोरी के सिलसिले में रूम नंबर 5 में जाना था। Okay, all right. This way. Thank you. हेलो रे, सुन, शी इज अ ग्रीन पार्क अशोक, और जब तेरी स्टोरी वोरी हो जाए ना तो बात कर उससे। वहाँ का चाइनीज रेस्टोरेंट ना बहुत फेमस है, और जब तू जा ही रहा है ना, टेक सम फ्लावर्स फॉर हर। मौसम भी है, मौका भी है, और क्या पता ये बारिश तेरे लिए नया प्यार लेके आई है। जब बहा के लेके चलेगी। भाई प्लीज फोन रख, बाय। ये लोकेशन तो 2 मिनट की दूरी पे है। Wait, sir. Hello, sir. Reservation? रेयांश लांबा, नेशन टू CEO। Oh yes, आपकी रिपोर्टर अभी 005 में गई है। थैंक यू। हिम्मत रख राधी, ये लड़का अब और किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेगा। मैंने इसकी वजह से रेयांश से झूठ बोला, इसकी वजह से अपने मम्मी डैडी से झूठ बोला, पर आज इस चैप्टर को खत्म कर दे और दोबारा मुड़ के मत देखना। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अंदर नहीं बुलाओगे? तुम्हें पता है ना मैं, किसी लड़की को ब्लैकमेल करना कानूनन जुर्म है। तुम्हारा एक एक मैसेज अच्छे से संभाल के रखा हुआ है मैंने। प्रूफ है तुम्हारे खिलाफ कि तुम एक 19 साल की लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम भूल गए मैन कि वो 19 साल की है, पर मैं नहीं, जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। I mean, मजा आ गया है देख के कि तुम्हें मेरे किसी और के साथ होने में तकलीफ हो रही है। तुम जितने बददिमाग थे ना, उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ और बदतमीज हो गए। वाओ, तुम्हारे यही अदा पे तो मैं घायल था राधी। पता है, तुम अगर मुझे छोड़कर नहीं जाती ना, तो ये सब बाकी लड़कियों की मुझे जरूरत ही ना पड़ती। I can't believe मयंक कि तुम जैसा इंसान कभी मेरा दोस्त भी था। दोस्त? Are you kidding me, राधी? एक सेकेंड, तुम सारी लड़कियां सेम होती हो ना? पहले अच्छे से घुमाती हो, यूज कर लेती हो, उसके बाद जब पापा मना कर देते हो तो निकल जाती हो जिंदगी से। रेवती ने भी तो वही किया। जब तक उसे मजा आ रहा था, मेरे साथ थी, मैंने उसे शॉपिंग कराई, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, डिनर दिलाए। अब उसके अम्मा अप्पा ने मना कर दिया तो उसने मेरी लाइफ से जाना पसंद किया। मेरे डैडी ने तो तुम्हें पहली नजर में ही समझ लिया था। आज भी थैंक यू बोलती हूँ उन्हें कि बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया मुझे, वरना मैं तो हमेशा यही सोचती कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, जैसे वो बेचारी रेवती सोच रही। मैं उसे लाइक करता हूँ, फॉर रियल।
ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हें लाइक करता था, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर निकल गई। वही तो गलती की ना मैंने, तुम्हें जाने दिया। पर इस बार वो गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूं। राधी, मैं रेवती को इतनी आसानी से अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। उसे मुझसे मिलने आना ही होगा। तुम औरतों को क्या लगता है तुम जैसे लड़कों को क्या लगता है किसी लड़की के साथ रिश्ता क्या जोड़ लिया, उसे खरीद लिया तुमने? इस बार नहीं मैं, तुम्हें लगता है कि एक लड़की की हाँ और ना का कोई मतलब ही नहीं। लाइक आई सेड, इस बार नहीं, तुम्हें ना एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कौन है? डू नॉट डिस्टर्ब का साइन नजर नहीं आता क्या? अरे बोला ना जा। अरे इंटीमेट मोमेंट चल रहा है भाई। You touch me. I'm sorry. मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ बात करनी थी। I just wanted to prove my point. Chill. अरे इंटीमेट मोमेंट चल रहा है भाई। मैंने तुमसे कितना सच्चा प्यार किया था पता है राधी, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, छोड़ दिया मुझे बीच रास्ते अकेला। मैं तुमसे कहा था कि मेरे साथ कनाडा चलो, हम कनाडा जाते अपनी दुनिया बसाते, सब कुछ परफेक्ट होता जैसे प्लान किया था। आराधना, मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे तुम्हारे लिए और लड़ना चाहिए था। आई रियली रिग्रेट दैट। तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाता अगर तुम्हारे पापा बीच में ना आते तो। देखो आज मैं कहाँ हूँ, मैं वही हूँ जहाँ मुझे तुम छोड़कर गई थी। अकेला हूँ मैं। आज रेवती भी क्या कर रही है, वही तो कर रही है, मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे ना कह रही है। कि लड़की का हक है ना बोलना मयंक, जो तुम्हें समझ में नहीं आता है। पर पता है, हर लड़का तुम्हारी तरह नहीं होता। कुछ होते हैं जो लड़कियों की पसंद नापसंद को समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब कोई है जो तुम्हारी पसंद नापसंद की केयर करता है? That's none of your business. मतलब कोई है, right? Excuse me. Yes, sir. मुझे रूम नंबर 5 का गेस्ट नेम चाहिए। I'm so sorry, sir. We can't give you any information right now. Rayash Lamba, CEO, Nation 2. मेरी एम्प्लॉय ऊपर जॉब के लिए गई है, तो रिपोर्टिंग उसकी सेफ्टी के लिए आई नीड टू नो। But sir, तो मुझे बता दियो, पुलिस को बुलाऊं। allow me some time. I'm checking. Sir, Mayank Kurani. तो पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं कोई? था एक मयंक, पर वो कनाडा चला गया था बैंक में जॉब करने। अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। मैंने कहा था विक्रम से, अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाएगी। झूठ बोला इसने मुझसे। इस बार किसे मिलाओगे अपने बाप से? अगर तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो उसके बाद क्या करोगी? डैडी को तो बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और प्लीज तुम खुद से तो कंपेयर करो भी मत उन्हें। तुम में और उनमें ना जमीन आसमान का फर्क। अरे क्या जमीन क्या आसमान, तुम्हें क्या लगता है वो अच्छा है और मैं बुरा?
क्लिनिक में बहुत पानी भर गया है तो हम सब बस वही पानी निकालने में लगे हुए हैं। ओके ओके लिसन, मैं आऊँ? नहीं नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम है ना। राधी हमेशा अर्जेंसी में रहती है, वो अपनी इंसुलिन की दवा यही भूल गई है, तुम उसे याद दिला देना। आई नो गर्ल्स लाइक यू, तुम जैसी लड़कियों की ना एक ही पसंद होती है। यू लाइक दोज टिपिकल बैड बॉयज, दैट्स व्हाट योर टाइप इज। या ही इज अ बैड बॉय, नॉट इन द सेम वे मयंक। है खामियां उनमें, पर उनका दिल तुम्हारी तरह काला नहीं है। ओह, मतलब खामियां है। किसमें नहीं होती? और तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है एक लड़की को होटल रूम में बुला के उसे बदनामी के लिए ब्लैकमेल करने का? वो जैसे भी है ना मयंक, ट्रॉमा है, उनके फैमिली में इश्यूज है, पर तुम तो नॉर्मल फैमिली से हो ना, तो फिर भी वो तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छी है। वाह यार राधी, तुझे तो सचमुच प्यार हो गया है यार। हेलो, हाय, वो मैं कब फ्री होगी? थोड़ा बिजी थी, वो डैडी की क्लिनिक पे आई थी, थोड़ा बिजी हूँ मैं करती हूँ कॉल। बाय। मुझसे कहा पापा नीड्स मी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, चाल बनाया फरेब का।